हेलो एवरीवन। तो जो एवोल्यूशन की हमारी यूनिट चल रहा है उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लमार्किज्म या लमार्क थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन में जो नेक्स्ट थियरी हमने पढ़ना है दैट इज डार्विन्स दैट इज डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सो दिस द फोटोग्राफ ऑफ चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और सेकेंडली डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन है अभी तक जो हमने जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है कि एवोल्यूशन इज़ व्हाट इट इज़ ए चेंज। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज का आना। ठीक है, चेंज का आना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम is the process by which a modern organism have descended from the ancient organism। ठीक है, evolution is simply the change over time। ठीक, और evolution वही evolution is the process, और evolution जो है वो ये प्रोसेस है जिससे एक मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ है, डिसेंट हुआ है। ठीक है ना, फ्रॉम एंशियंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म है उनसे जो अभी के जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स का डिसेंट होना दैट इज़ एवोल्यूशन। ठीक है, या सो तो आज हम देख रहे हैं डार्विन थियोरी। ठीक है ना, तो हाउ डू यू थिंक डार्विन केम अप विथ हिज थ्योरी। ठीक है, तो डार्विन ने ऐसे कैसे अपनी थ्योरी को अपनी थ्योरी के अपनी थ्योरी को पब्लिश किया। ठीक है ना, उसने कैसे ये थ्योरी दिया। ठीक है, तो उसके पीछे क्या है ना, एक कहानी है। ठीक है, तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझे तो इट विल बी बेटर कि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ये क्या है, वॉयेज ऑफ द बीगल। ठीक है, मीन्स वर्ड जो डार्विन थी। ठीक है ना, डार्विन ने अपनी थियोरी देने से पहले क्या किया। ठीक है ना, अपनी थ्योरी के लिए। ठीक है, उसने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी उसने देने से पहले क्या की थी, एक वॉइस। ठीक है ना, उसने जो थ्योरी कौन सी थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है ना, ये थियोरी देने से पहले ठीक है उसने 5 साल पहले अच्छे से काम किया। ठीक है, मीन्स 5 साल पहले काम कैसे किया। ठीक है, उससे पहले उसने एक जर्नी जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, वही जिसे हम कहते हैं यानी समंदरी सफ़र जो है उसने शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉयज ऑफ द बीगल। ठीक है, क्योंकि जिस अ, कश्ती में उसने सफ़र किया। ठीक है, उसका नाम क्या था, HMS बीगल। ठीक है, तो अपनी जो थ्योरी देने से या अपनी जो पब्लिकेशन ओरिजिन और स्पीशीज़ करके उसने जो बुक पब्लिश की थी, उससे पहले क्या किया इसने, एक यूज़फुल जर्नी जो है उसने कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसके दौरान उसने बहुत सारे फाइंडिंग्स देखे। ठीक है, अच्छे से रिसर्च किया, उस टाइम पे उसने अच्छे से सर्वे की। ठीक है, फिर 5 साल बराबर सर्वे करने के बाद वो एक लगभग कंक्लूजन पे आया और उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो ये थ्योरी थी उसको पब्लिश किया। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। ठीक है, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वॉयज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो चार्ल्स डार्विन थी, ही वॉज बॉर्न इन 1809। ठीक है ना, जब लमार्क ने थियरी दी थी अपने, दैट वाज इन 1809, उस टाइम पे ये जो चार्ल्स डार्विन हैं वो पैदा हुए थे। ठीक है, नाउ 1809 में जब वो पैदा हुए तो उसने 1831 में, ठीक है, 1831 में अपना जो ये वॉयज ऑफ बीगल, ठीक है ना, ये जो समंदरी जो सफ़र है वो शुरू किया। ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे उसने सफ़र शुरू किया था, वो अभी आपको मैं पाथ भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो 1831 में उसने अपना जर्नी जो है या वॉयेज जो है यानी जो समंदरी सफ़र जो है वो शुरू किया। ठीक, तो जिस शिप में, ठीक है ना, ही वॉज कैप्टन चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और जिस शिप में उसने सफ़र किया, ठीक है, उसका नाम क्या था, HMS बीगल। ठीक है ना, HMS बीगल। ठीक, और उसका डेस्टिनेशन क्या था, उसने
इट वॉज ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये अराउंड द वर्ल्ड के लिए एक क्या था, वॉयज था, ठीक है ना, पूरी दुनिया को घूमने के लिए, ठीक है। और उसने इस वॉयज के दौरान कौन कौन से फाइंडिंग्स जो है वो उसने देखा, ठीक है। तो व्हाट ही फाउंड दैट एविडेंस टू प्रपोज ए रेवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस अबाउट हाउ लाइफ चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। जब उसने जब जब उसने ये वोएज की, ठीक है ना, जब उसने ये वोएज यानी ये सफ़र जो है 5 साल के लिए, इट वाज फॉर 5 years, ठीक है। जब उसने ये सफ़र ख़त्म की तो वो एक उसको इस सफ़र के दौरान में कुछ फाइंडिंग्स मिले, ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स मिले, ठीक है। व्हाट वर द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स उसको मिला था उसमें उसको एविडेंस मिला कि किसके लिए, टू प्रपोज एक हाइपोथेसिस, एक रेवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस देने के लिए, अबाउट किस बारे में, हाउ हाउ लाइफ चेंजेस ओवर टाइम, यानी लाइफ जो है वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। उसके लिए इसको एविडेंस मिला था। दिस वाज द फाइंडिंग्स जो उसको अपने वॉयज के टाइम पे, अपने जर्नी के टाइम पे मिला था, ठीक है। तो देखिए जर्नी जो है उसने स्टार्ट यहाँ पे, यहाँ देखिए दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, जिसमें ये चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दिस इज़ व्हाट दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और उसके साथ में दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यूरोप है, ठीक है ना। और ये रहा अफ्रीका, ठीक ठीक। और ये रहा अपना एशिया, ठीक है ना। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। मीन्स मोस्टली यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट जो है वो ये है, ठीक है। तो जो डार्विन थी, ठीक है ना, वो कहाँ से बिलोंग करता था, ठीक है। वो यूके से बिलोंग करता था, ठीक है ना। जो यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, यूके से बिलोंग करता था, ठीक है ना, विच वॉज हियर, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कलर के आप देख रहे हो ये ठीक, दिस इज़ वॉट, जहाँ से ये वो पाथ दिखा रहा है जहाँ से किसने, डार्विन ने अपना जो वॉयज जो है, अपना सफ़र जो है, जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक है। वो यहाँ से इस तरह शुरू किया, ठीक है। तो उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ तो ब्रिटिश आइल से ना, यहाँ से उसका जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए सबसे पहले उसने जब जर्नी स्टार्ट की तो सबसे पहले वो यहाँ से निकले, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक ठीक, जाते जाते वो कहाँ पहुँचा, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में जिसे वो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है ना, तो उसने यहाँ पे स्टे किया, कहाँ पे, यहाँ साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। तो वो कहाँ, यूरोप से आए थे, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में आया, यहाँ पे साउथ अमेरिका में आने के बाद उसने यहाँ पे, आपको पहले एक चीज़ बता दे, ही वॉज ए, डार्विन जो था वो ही वॉज ए नेचर लवर और नेचुरलिस्ट, ठीक है ना। वो मतलब प्लांट्स को, एनिमल्स को बहुत अच्छे से क्या करते थे, उनको स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो जब वो साउथ अमेरिका में पहुंचा, साउथ अमेरिका में पहुंचने के बाद उसने क्या किया, ठीक है। जब वो यहाँ पे साउथ अमेरिका में पहुंचा यहाँ, तो उसने यहाँ पे साउथ अमेरिका में बहुत से जगह, ठीक है ना, उसने सर्वे की, ठीक है। और उसने यहाँ पे देखा, क्या देखा पता है, उसने यहाँ पे देखा कि साउथ अमेरिका में जो जो यहाँ से आके साउथ अमेरिका में उसने सर्वे की, तो उसने देखा कि जो जो यहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स या प्लांट्स, ठीक है ना, या फौना और फ्लोरा, ठीक है, जो साउथ अमेरिका के प्लांट्स थे, जो साउथ अमेरिका के एनिमल्स थे, वो क्या थे, इट वाज डिफरेंट उनके जहाँ से वो बिलोंग करता था, ठीक है। वो जैसे यूरोप से, ठीक है, अफ्रीका से, ये यहाँ के, कहाँ के, साउथ अमेरिका के यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ना, वो डिफ़र कर रहे थे, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे उसने साइड बाय साइड क्या किया, कुछ फॉसिल्स भी जमा किए, ठीक है ना, कुछ फॉसिल रिकॉर्ड भी उसने जमा किया, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ साउथ अमेरिका से, ठीक है। यहाँ से उसने कुछ फॉसिल्स भी जमा किए, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से उसने अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है।
अब उसने जर्नी जो है यहाँ से आते आते यहाँ पे स्टे किया, फिर उसने यहाँ से फिर से जर्नी जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ से आते आते साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो आपको एक आइलैंड दिख रहा है, ठीक है, उसने वहाँ पे स्टे किया। कौन सा? ये वाला आइलैंड, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये आइलैंड, सॉरी, कौन सा आइलैंड? ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे जो छोटा रेड कलर का आप देख रहे हो, ठीक है, इस आइलैंड पे उसने स्टे किया, ठीक है। और ये कौन सा आइलैंड था? इट वाज द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड था? गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। और गैलापागोस आइलैंड के आसपास में आपको एक चीज़ क्लियर करना है, जो गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो गैलापागोस आइलैंड है, दिस इज़ द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो ये गैलापागोस आइलैंड की क्या हुआ है, इसके आसपास में बहुत सारे आइलैंड जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से लगभग बहुत सारे आइलैंड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस आइलैंड पे आने के बाद उसने 4 ऑर्गेनिज़म्स को देखे, ठीक है ना, 4 ऑर्गेनिज़म्स को, ठीक है। और ये आइलैंड जो है बिल्कुल क्या है, लगभग इसी के पार्ट के ही थे, बट ये लगभग इससे क्या हुआ था, ये जो आइलैंड है इससे ही सेपरेट हुआ था बहुत से बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये चीज़ें पब्लिश है कि जो अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। और जो कॉन्टिनेंट्स है या जो सरफेस एरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं या ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में आने के बाद जब जो अपना डार्विन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये हर आइलैंड पे सर्वे किया, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद उसने देखा कि देयर वेयर 13 टाइप्स ऑफ, उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे, 4 ऑर्गेनिजम्स था और उसमें से 2 मेन है, कुछ टर्टल्स को, ठीक है ना, टोर्टॉइस को उसने एनालाइज किया, ठीक है। और कुछ फिंचेस को, बर्ड्स को, ठीक है ना, जिनका क्या नाम था, फिंचेस, ठीक है, उनको उसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो जब उसने देखा कि इस गैलापागोस पे इस गैलापागोस पे जो फिंचेस प्रेजेंट थे, यहाँ पे जो फिंचेस प्रेजेंट थे, ठीक है, और यहाँ इनके आसपास जो आइलैंड है वहाँ पे जो फिंचेस है, ठीक है ना, दे वेर डिफ़र, जो फिंचेस जो बर्ड्स थे वो डिफ़र करते थे अपने बीक्स में, ठीक है। और उसने 13 टाइप्स के फिंचेस देखा, ठीक है ना, जो डिफ़र करते थे, ठीक है। तो उसने उन फिंचेस को देखा कि हाँ, इन फिंचेस के बीक जो है वो डिफ़र कर रहे थे, ठीक है। और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी जो इस आइलैंड पे था उसके बीक अलग से था, ठीक है। जो इस आइलैंड पे था वो इसका बीक जो है वो डिफरेंट था, जो इस पे था उसका डिफरेंट था, जो इस पे था डिफरेंट था, इस पे जो था वो डिफरेंट था, इस पे जो था डिफरेंट। इस तरह उसने 13 टाइप ऑफ फिंचेस देखे कि जो डिफ़र कर रहे थे, ठीक है। और उनके बीक जो है कैसे डिफरेंट थे, उनके बीक जो है उस आइलैंड पे जिस तरह का वेजिटेशन या उनको न्यूट्रिशन मिलती है उसी के हिसाब से उनकी बीक जो है वो अडेप्ट हो गए थे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ ये वाला जो आइलैंड है इस पे बहुत सारे फ्लॉज है, ठीक है ना, इस पे बहुत सारे फ्लॉज जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बीक जो है इट वाज लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग था। और वो किसके लिए अडेप्टेड था, वो लॉन्ग था, ठीक है, ताकि वो फ्लॉज में अपने बीक को इंसर्ट करके नेक्टर जो है सक कर सके, ठीक है ना। और उसी तरह मान के चलिए ये एक आइलैंड था, ठीक है ना, उसने यहाँ पे जो फिंचेस उसने देखा, ठीक है ना, उनके बीक जो है ना, इस एनवायरनमेंट पे सीड जो है वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स बहुत होते थे, ठीक है, क्योंकि उस तरह का फ्रूट वेजिटेशन था। तो उसमें जो बीक थे इस आइलैंड के फिंचेस, ठीक है ना, वो छोटे थे और क्या था, थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, ताकि ताकि क्या वो सीड्स इजीली खा सके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस पे जो फिंचेस प्रेजेंट थे, जो बर्ड्स प्रेजेंट थे, वो अपनी जो 13 टाइप के उसने बर्ड्स को देखा, वो अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर चुका था और उनके बीक जो है वो डिफ़र कर रहे थे। हालांकि ये फिंचेस जो है था पहले तो सब एक ही था, बट जब वो यहाँ से कहाँ से गैलापागोस से बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड्स पे उसने माइग्रेट की, ठीक है ना, उसने ये कंक्लूजन किया, माइग्रेट की, तो वहाँ के इन्वायरमेंट डिफरेंट थे जिसके हिसाब से उसने अपने अपने बीक्स को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है।
तो एक चीज़ उसने ये चीज़ देखा, ठीक। और सेकंडली गैलापागोस आइलैंड पे उसने क्या देखा, ठीक है, उसने देखा कुछ टर्टल्स को, यानी टोर्टाइज को, ठीक है ना, उसने कुछ टोर्टाइज को भी देखा, ठीक है, ठीक है ना। और वो टोर्टाइज जो है वो कैसा था, यहाँ पे देखिए, देखिए, हाँ, वो टोर्टाइज जो है ना, ये देखिए आइलैंड से, ये क्या है, आइलैंड से, ठीक है ना, ये आइलैंड से, ठीक है। इस आइलैंड पे उसने, गैलापागोस की इस आइलैंड पे उसने जो देखा, वो टोर्टाइज जो है ना, उसको उस आइलैंड को बोलते हैं पिंटा आइलैंड, ठीक है। वहाँ पे जब इसने देखा जो शेल था, इट वॉज एन इंटरमीडिएट शेल, ठीक है ना, इंटरमीडिएट शेल था, ठीक है। इंटरमीडिएट कैसे था, हाँ, यहाँ पे देखें। अब उसने हुड आइलैंड पे देखा, तो जो टोर्टाइज था उसका जो बैग था वो कैसे था, सैडल बैग शेप, ठीक है ना, एक सैडल की तरह था, ठीक है ना, जो हम घोड़ी के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एसाबिला यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है, उस पे जो टोर्टाइज थे उसकी उसका जब शेल देखा तो वो क्या था, इट वाज अ डोम शेप, ठीक है। तो उसने जब इन आइलैंड्स पे अलग अलग टोर्टाइज की शेल्स देखे तो वो बिल्कुल आइलैंड के हिसाब से वो डिफ़र कर रहे थे, ठीक है। सो उसने यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जो था तो एक था, ठीक है ना, उनके एंसेस्टर्स एक थे, ठीक है। बट वो दूसरी जगह जाने से क्या होता था, जब दूसरी जगह वो लोग जाते हैं उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अपने जो क्या है, जो अपने या बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना, जैसे फिंच के केस में बीक्स में चेंजेस थे, और इन टॉर्टॉय के केसेस में शेल्स में जो है वो क्या थे, चेंजेस देखने को हमें मिलता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ें देखा उसने, तो वहाँ से ये चले आया, ठीक है ना, वहाँ से फिंच जो है फिर वापस चला आया, ठीक है, उसने ये सारी चीज़ें रीड आउट किया, फिर वहाँ से वापस वापस आके वो कहाँ चला गया, अफ्रीका चला गया, ठीक है। नहीं, वहाँ से फिर चला गया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से फिर ये वापस आ गया, ठीक है ना, वापसी पे वो अफ्रीका में भी निकला, यहाँ पे भी उसने प्लांट्स और ग्रासलैंड्स को रीड किया, ठीक है। तो उसने देखा जी अफ्रीका में जो ऑर्गेनिजम्स है वो साउथ अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और साउथ अमेरिका का देखा था उसने यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट था। तो उसने यहाँ से एक साथ साथ में क्या किया, एक्सकेवेशन करके फॉसिल्स रिकॉर्ड को भी लिया, ठीक है। और पहले अमेरिका से भी उसने कुछ फॉसिल्स निकाले थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख लेना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। जब उसने फॉसिल रिकॉर्ड को देखा तो साउथ अमेरिका में जो फॉसिल्स थे और अफ्रीका में जो फॉसिल्स हैं ना, वो दोनों क्या था, बिल्कुल एक जैसे थे, ठीक है। यानी फॉसिल जो था वो बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही ऑर्गेनिजम्स के थे, ठीक है। तो उससे उसको एक कंक्लूजन मिला, हाँ, बेशक ये ऑर्गेनिजम्स जो है अभी ये डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, बट पहले इनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में वो दोनों एक थे, ठीक है ना। यानी इनके एंसेस्टर्स जो है वो एक थे, बट अब ये क्या हुआ था, अब ये वहाँ से जैसे अफ्रीका से साउथ अमेरिका अगर माइग्रेट किए हैं तो इनके जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है, ठीक है ना, वो क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो डिफ़र कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, उन्होंने अपने आप में क्या लाया है, चेंजेस लाए हैं, ठीक है ना। तो ये था डार्विन का कंक्लूजन, ठीक है। फिर वहाँ से फिर वापस आए डार्विन, यहाँ से फिर फाइनली चले गए कहाँ पे, ब्रिटिश में चला गया, ठीक है। और इस टाइम पे उसने 5 साल की जो जर्नी की, उस 5 साल की जर्नी को फिर उसने 1831 से शुरू किया था, 1836 में ख़त्म की, ठीक है। फिर उसके बाद 1840 में उसने इन जो सारे फाइंडिंग्स की क्या निकाली, एक पब्लिकेशन उसको पब्लिश कर दी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, चलिए। फिर उसके बाद डार्विन, हाँ, यहाँ पे देखिए डार्विन जो है उसने क्या किया, वेस्ट अर्जेंटीना, ठीक है ना, उसने अर्जेंटीना में वेस्ट किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है ना। तो देखा कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स थे वो सिमिलर थे, ठीक है ना, एंड दोज ग्रासलैंड इनहेबिटेड बाय वेरी डिफरेंट एनिमल, लेकिन उनमें जो एनिमल्स था जगह के हिसाब से एनिमल्स जो है वो डिफरेंट थे, ठीक है। सो फिर उसके बाद उसने कुछ चीज़ें और देखा, और उसने ये देखा कि देखने के बाद उसको कुछ क्वेश्चंस और भी आए कि व्हाट वाई वेर द
देयर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके देखा कि वहाँ पे कोई रैबिट जो है उसको मिला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन उसको कुछ फॉसिल्स मिला जो क्या रिजेंबल कर रहे थे, जो रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है ना। अ, ठीक है, हाँ, वाई वेयर देयर नो कांग्रेस इन इंग्लैंड, लेकिन उसको इंग्लैंड में कोई कांगरूज देख कैंगरूज जो है वो देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो डार्विन ने साइड बाय साइड अपने वॉयज के दौरान, जर्नी के दौरान क्या किया, वो कुछ फॉसिल्स भी उसने कलेक्ट किया। फॉसिल्स क्या हुआ, कलेक्टेड द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग्स है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ठीक है ना, जिनको हम फॉसिल कहते हैं, उनकी कलेक्शन की, ठीक है, उनकी कलेक्शन किया, ठीक है ना। और सम ऑफ द फॉसिल्स रिजेंबल्ड ऑर्गेनिज्म दैट वेर स्टिल अलाइव टुडे, ठीक है ना। कुछ फॉसिल जो है उन ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करता था जो आज भी प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो ये कुछ जो फॉसिल्स है वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना इसमें। तो फिर क्या हुआ, हाँ, गैलापागोस आइलैंड पे जब पहुंचा, उसकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से उसने फाइंडिंग्स को एविडेंस मिला वो क्या था, गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड में उसने देखा द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट एंड द लोवेस्ट आइलैंड्स वेर हॉट, ठीक है ना, और ड्राई थे एंड नियरली बैरन था, ठीक है ना। जो स्मॉलेस्ट आइलैंड्स जो थे वो क्या थे, दे वेर हॉट, ड्राई था और पूरा बैरन था, ठीक है ना। ठीक है ना। और जो हायर ये थे जो स्मॉलेस्ट लोवेस्ट लोवेस्ट आइलैंड, ठीक है ना। और जो हायर हायर आइलैंड जो उसमें प्रेजेंट था उसमें ज़्यादा रेनफॉल हुआ करता था, ठीक है। और क्या थे उसमें डिफरेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और वेजिटेशन जो था वहाँ पे बहुत रिच था, ठीक है। तो ये आइलैंड जो है डिफ़र करते थे, ठीक है, किसमें, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस में या एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है। तो उसी के साथ में डार्विन ने साथ साथ में ये भी देखा कि डार्विन वाज फैसिनेटेड इन पर्टिकुलर बाय द लैंड टोर्टाइस इन द मैरीन इगुआनास, ठीक है। फिर उसने टोर्टाइस को देखा, वहाँ पे एग्जामाइन किया, ठीक है। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, फैसिनेट हो गया, क्योंकि ये टोर्टाइस जो थे ना उसमें क्या था, उसमें वो टॉर्टाइस जो है उन अलग अलग जो आइलैंड पीसेस पे रहते थे वो डिफरेंट थे, ठीक है ना, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ों में ये वैरी करता था एक दूसरे से, ठीक है। और जो उनकी टॉर्टाइस शेल था ना उसका जो शेप था, ठीक है, वो भी क्या था, कुड बी यूज टू आइडेंटिफाई विच आइलैंड ए पर्टिकुलर टॉर्टाइस इनहेबिटेड, ठीक है। उस टॉर्टाइस का शेल देख के हम ये पता कर सकते थे हर जो आइलैंड था उस पे जो टॉर्टाइसेस प्रेजेंट थे उनकी शेल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। किसी में डोम शेप्ड था, किसी में छोटे थे, ठीक है ना। तो हम उनकी शेल को देख के बता सकता था ये किस आइलैंड का रहने वाला टॉर्टाइस है, ठीक है। इस तरह से वो ये देखिए यहाँ पे ठीक है, ये टॉर्टाइस अपने आइलैंड के हिसाब से इनकी जो शेल है ना वो क्या कर रहा है, डिफ़र कर रहा है, ठीक है। जैसे इसेबिला आइलैंड पे जो शेल है वो क्या है, डोम शेप्ड है, ठीक है ना, एक डोम की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप हुड आइलैंड में देखें तो ये वाला शेल जो है वो क्या है, एक सैडल की तरह है, ठीक है ना, जो हम घोड़े पे यूज़ करते हैं चढ़ने के लिए, ठीक है। और पिंटा आइलैंड पे जो टोटाइस था उसका जो शेल था वो दैट वाज एन इंटरमीडिएट शेल, ठीक है। तो ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफ़र कर रहे थे, ठीक है ना। और वहाँ पे उसने जिस जिस एनिमल को गैलापागोस आइलैंड पे देखा जो एक दूसरे डिफ़र कर रहे थे वो कौन कौन से थे, वो थे लैंड टोर्टाइसेस, ठीक है ना, जो टोर्टाइस वहाँ पे प्रेजेंट है, डार्विन फिंचेस जो बर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लू फिट बॉबी ये भी एक और बर्ड है जिसको उसने वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में देखा कि डिफ़र करते हैं, और मैरीन उगानास, ठीक है ना, कुछ लिजर्ड्स वहाँ पे मैरीन लिजर्ड्स थे वो भी आइलैंड के हिसाब से क्या करते थे, डिफ़र करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दीज आर द टोर्टाइजेस, ये क्या है, टोर्टाइज जो गैलापागोस पे प्रेजेंट था। और दीज आर द फिंचेस, ठीक है ना, आप इसके बीक्स देख सकते हो ये डिफ़र करते हैं, ठीक है ना।
ये फिंचेस के अगर आप बीक देखेंगे, ठीक है, तो इसका बीक जो है वो पॉइंटेड है और छोटा है, ठीक है। इसका बीक जो है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। तो ये देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग बीक प्रेजेंट, ठीक है ना, जो मेनली फ्लावर्स में से नेक्टरिंग के लिए काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये बीक जो है वो आइलैंड के हिसाब से क्या कर रहा था, डिफ़र कर रहा था, ठीक है ना। दीज आर द, और जो ये देख रहे हो दिस इज़ ब्लू फुट बोबी, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो इसका फुट जो है वो क्या, ब्लू फुट बोबी, ठीक है। उसने ये देखा, ये भी डिफ़र कर रहे कैसे, अलग अलग आइलैंड के हिसाब से, ठीक है ना। इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो डिफ़र कर रहे थे। और ये जो लिजर्ड है, दिस इज़ द इग्वानास, ठीक है ना, ये भी क्या कर रहा था, डिफ़र कर रहे थे, ठीक है ना। तो दिस वॉज हिज क्वेश्चन कि ये एनिमल जो है आ, जो है तो एक जैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जो फिंचेस के बीक है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है, जो टोटाइस है उनके शेल जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या है कि ये क्यों ऐसी इस तरह अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो डार्विन ने ठीक है ना, वहाँ से क्या किया, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है, जिसमें क्या था कि ही ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी ग्रेटली एमंग द आइलैंड्स, ठीक है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे थे, ठीक है ना, और प्लांट्स और एनिमल्स में उन आइलैंड्स पे, ठीक है। तो वहाँ से उसने ये हाइपोथेसिस दिया कि वहाँ से उसने ये हाइपोथेसिस निकाला, ठीक है ना, डिफरेंस है कि सेपरेट स्पीशीज़ जो है मे हैव अरोज फ्रॉम एन ओरिजिनल एंसेस्टर, ठीक है। बेशक ये अपनी चीज़ों में डिफ़र कर रहा है, अपने जो ऑर्गन्स में, ठीक है ना, डिफ़र तो कर रहा है, बट ये हाइपोथेसिस दिया कि ये जो अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो सारे एक ही एंसेस्टर से क्या हुए हैं, अराइज हुए हैं, ठीक है ना, अराइज हुए हैं, ठीक है। नाउ सेकंडली, अब उसने डार्विन ने ये सारी चीज़ें देखा, ठीक है ना। जब उसने ये सारी चीज़ें देखा और अपने वॉयज के दौरान पे, तो उसने सिर्फ अपने ही फाइंडिंग्स को नहीं, बल्कि उसने बहुत सारे जो पहले की जो पब्लिकेशंस है उनको भी कंसल्ट किया, ठीक है, और वहाँ से भी आइडिया ली, ठीक है ना। और अपनी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी देने से पहले या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की बुक को पब्लिश करने से पहले उसने पहले बहुत सारे जो फाइंडिंग्स हैं उसको उसने देखा, ठीक है ना। उसको उसने पहले जो पब्लिकेशंस है उनको पढ़ा, ठीक है। अब उसने अपने आइडिया जो है कहाँ से लिया, सबसे जेम्स हटन की थ्योरी से, ठीक है ना। जेम्स हटन की थ्योरी क्या कहती थी, उसका थ्योरी कहता है कि फोर्सेस चेंज द अर्थ सरफेस शेप, ठीक है ना। चेंजेस आर स्लो एंड अर्थ मच ओल्डर देन 1000 ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो उसने जो जेम्स हटन है, तो उसके हिसाब से ये था कि जो कुछ फोर्सेस है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी उसने ये कंक्लूजन निकाला, अगर अर्थ जो है वो अपनी सरफेस चेंज कर रहा है, ठीक है ना, जब अर्थ जो है अपनी सरफेस चेंज कर सकता है तो क्यों ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जो प्रेजेंट है इन आइलैंड्स पे, ठीक है, वो क्यों चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने एक और पब्लिकेशन पढ़ा, दैट वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी, जो किसने दिया था, चार्ल्स लियल ने, ठीक है। इसमें उसने देखा कि जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो क्या कर सकता है, कैन बी बिल्ट अबाउट टोन डाउन, ठीक है। जो फीचर्स है जोग्राफिकल वो बिल्ड भी कर सकते हैं और ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि इफ़ अर्थ, डार्विन थॉट दैट इफ़ अर्थ चेंज इट ओवर टाइम, व्हाट अबाउट लाइफ, ठीक है ना। अगर अर्थ जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है तो क्यों, देन व्हाट अबाउट लाइफ, लाइफ क्यों चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना।
इसी तरह उसने लामार्क थ्योरी को भी कंसिडर किया। उसने देखा कि जो जिराफ्स हैं टेंडेंसी टुवर्ड्स परफेक्शन, उन्होंने लॉन्ग नेक जो है वो एक्वायर किया, ठीक है ना, विच इज़ ए टेंडेंसी टुवर्ड परफेक्शन, यानी जो उसको क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। यूज एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स देखा, ठीक है, जिसमें उसने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, वो और भी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, जो कैरेक्टर्स है एक्वायर्ड, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लमार्क ने क्या बताया था, पहले जो जिराफ्स थे, ठीक है ना, वो क्या था, दैट वर शॉर्ट नेक, ठीक है ना। लेकिन इन्वामेंटल में कुछ चेंजेस आया जिसकी वजह से लीव्स जो है ग्रास लैंड पे जो वेजिटेशन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे इस जिराफ को खाने के लिए हायर लीव्स पे क्या करना पड़ा, अपने हायर लीव्स को खाने के लिए अपने नेक को स्ट्रेच करते रहना पड़ा, ठीक है। तो स्ट्रेच करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि इन जिराफ्स के जो नेक है ना वो क्या हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें इस जो इंसेक्ट जिस पार्ट को ये यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थियरीज, ठीक है ना। और तो उसने यहाँ पे देखिए जो थियरी दिया था, ये दिया था उसने पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक और सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है ना। एक और पब्लिकेशन था दैट वाज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो किसने दिया था, थॉमस माल्थस ने, ठीक है। थॉमस माल्थस ने जो पॉपुलेशन के बारे में क्या कहा, इफ़ ए पॉपुलेशन ग्रीव, जब भी कोई पॉपुलेशन बढ़ता है तो मोर बेबीज़ बोर्न देन डाई। तो माल्थस क्या कहते हैं, जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है तो मोर बेबीज़ बोर्न देन डाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा बेबी जो है वो बॉर्न हो गया, ठीक है, मोर बेबीज़ बॉर्न देन डाई, ठीक है ना, वो बेबी जो है ज़्यादा बॉर्न होते हैं या जो बेबीज़ मरते हैं, ठीक है ना। जो डेथ रेट है वो कम है इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट, ठीक है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, इनसफिशेंट लिविंग स्पेस होगा, ठीक है। पहले इतना हुआ करता था, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। और क्या है, फूड जो है वो रन आउट होगा, ठीक है। माल्थस कहते हैं कि अगर इनसफिशेंट स्पेस होगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो फूड जो है वो क्या होगा, रन आउट होगा, ठीक है ना, यानी फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो डार्विन ने इसी चीज़ को अपने थ्योरी में भी अप्लाई किया, ठीक है, माल्थस की थ्योरी को, ठीक। तो फाइनली उसने अपनी पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को पब्लिश करने से पहले चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, रसल वेलेस करके एक और साइंटिस्ट था, उसने एक एसे लिखा था जिसमें क्या समराइज़ किया था उसने, एवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम हिज फील्ड वर्क इन मलेशिया, ठीक है ना। यानी एक रसल वेलेस ने क्या किया था, रसल वेलेस ने देखा कि रसल वेलेस ने क्या एक ऐसे लिखा, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि एवोल्यूशनरी जो चेंज है फ्रॉम हिज फील्ड वर्क इन मलेशिया, ठीक है। उसने एक सर्वे किया हुआ था कहाँ पे, मलेशिया में, ठीक है। उसको उसने पब्लिश किया था कि एवोल्यूशनरी चेंज क्या है फ्रॉम हिज फील्ड वर्क इन मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया में जो फील्ड वर्क किया था वहाँ से उसने ये रसल वेलेस ने ये ऐसे लिखा हुआ था, जिसको डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने गेव डार्विन द ड्राइव टू पब्लिश हिज फाइंडिंग्स, ठीक है। उसने एवोल्यूशनरी चेंज के बारे में पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था, किसने, वॉलिस ने, बट लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। लेकिन जब ये डार्विन ने देखा तो डार्विन अपने जगह पे क्लियर हो गया, और उसके पास तो एवोल्यूशनरी चेंज के लिए क्या प्रेजेंट था, प्रूफ्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने अपनी जो पब्लिकेशन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है ना, जिसमें मेन दो थियरी है, कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है।
तो ये चीज़ें उसने नेचुरल सिलेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डार्विन ने कौन कौन से थियरी दिए, कौन कौन से पोस्टुलेट दिए अपने थियरी के लिए, ठीक है। सो हाँ, ये देखिए आ, जो ऑब्जर्वेशंस किसने डार्विन ने की थी अपने ट्रिप के टाइम पे, वो क्या था, ठीक है। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस दैट वर मेड, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशंस उसने किए, ठीक है ना, अपने ट्रिप के टाइम पे डार्विन ने तो पहला ऑब्जर्वेशन था अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। प्लांट जो है वो कैसे अडेप्ट करते थे, ठीक। और उसने देखा था बर्थ एंड द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। और उसने देखा जो बर्थ एंड सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ की बर्थ जो और सर्वाइवल जो है वो कैसे होता है, ठीक है। और उसने जो नेक्स्ट ऑब्जर्व किया था दैट वाज फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दैट गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। उसने जो जैसे साउथ अमेरिका से या कहाँ से अफ्रीका से कुछ फॉसिल्स जो है उसने क्या किया, उनको देखा, लेकिन उन फॉसिल्स को जो एक्सटिंक्ट भी हो चुके थे, ठीक है। और साथ साथ में उसने देखा कि फॉसिल ऑफ द स्पीशीज़ दैट हैव सिमिलरिटी टू द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, और उसने कुछ ऐसे फॉसिल्स भी वहाँ पे देखे जिसमें क्या था, वहाँ पे क्या था, फॉसिल्स ऑफ दैट स्पीशीज़ हैव सिमिलरिटी टू द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। कुछ फॉसिल्स ऐसे भी देखे, ठीक है ना, जिसमें क्या था, जिसमें अभी के जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उससे भी कुछ सिमिलैरिटी जो उन फॉसिल्स में देखने को मिलता था, ठीक है ना। सो दिस वर द ऑब्जर्वेशंस जो डार्विन ने अपने टाइम पे देखा, ठीक है। फिर उसके बाद गैलापागो आइलैंड्स पे, ठीक है ना, जहाँ पे उसने लैंड करके, जहाँ पे उसने जो ये ऑब्जर्वेशंस देखा था, ठीक है ना, जो ऑब्जर्वेशंस देखा उसने क्या क्या देखा वहाँ पे, इम्पोर्टेंट फौना फॉर, जो इम्पोर्टेंट था किसके लिए, डार्विन के लिए, इम्पोर्टेंट फौना फॉर डार्विन स्टडी वाज इग्वानास, जो लिजर्ड्स थे उस पर, जो टॉर्टाइस थे और फिंचेस थे, ठीक है ना। ये जो तीनों था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डार्विन की, जहाँ से उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या, अपनी थ्योरी के लिए एविडेंसेस लाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखा कि डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस विद टॉर्टाइस वेरिएबल इन देयर लुक्स एंड हाइट्स, ठीक है। अलग अलग, जैसे जैसे अलग अलग गैलापागोस, ठीक है ना, अलग अलग आइलैंड्स पे उसने जाके देखा कि वहाँ के जो टॉर्टाइजेस थे, ठीक है ना, वो वेरी करते थे अपने लुक्स में, अपने वेट में, अपने शेल के शेप में, ठीक है ना। और उसने देखा कि जो बीक्स थे किसके, जो फिंचेस के बीक्स जो थे वो क्या था, एंड देयर फीडिंग हैबिट जो है वो डिफरेंट थे इन द आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस, ठीक है। गैलापागोस में जो अलग अलग से जो आइलैंड्स थे उनमें सब जो बर्ड्स थे उनकी बीक्स अलग थे, और उनके जो फीडिंग हैबिट है वो भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो डिफ़र कर रहा था, ठीक है ना। ये देखिए जो बीक्स उसने देखा वहाँ पे, इसने इस तरह की बीक्स जो है वहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो ये एक फिंच था जो एक आइलैंड पर प्रेजेंट है, और इस आइलैंड पे क्या था, ज़्यादातर इंसेक्ट्स थे और फूड जो थे, ठीक है ना। तो इसकी जो बीक थे वो इस तरह से क्या था, अडाप्टेड था, ठीक है। और एक आइलैंड पे उसने देखा कि एक फिंच की जो बीक है वो कैसा है, इस जो ये जो आइलैंड है उस पर बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उस वजह से इसकी बीक जो है वो नेक्टर फीडिंग के लिए, नेक्टर सकिंग के लिए क्या था, अडेप्टेड था, ठीक है। और एक आइलैंड था उसमें बहुत सारे सीड्स जो है मिला करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ उस बर्ड के बीक जो है वो दैट वाज स्मॉल, ठीक है, एंड हार्ड फॉर फीडिंग ऑन सीड्स, ताकि वो सीड्स पे क्या करे, फीड कर सके, ठीक है। और एक आइलैंड जहाँ पे फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे उनके बीक जो है उसी के हिसाब से क्या थे, अडाप्टेड थे, ठीक है ना। तो ये थे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, जहाँ उसने जो मॉडिफाइड बीक्स ऑफ फिंचेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद डार्विन स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या आ गया, ट्रिप से वापस आ गया, ठीक है ना। उसने इन चीज़ों को, इन स्पेसिमेंस को और इन एविडेंस को उसने अच्छे से
क्या किया, स्टडी किया, ठीक है ना। अब उसने पहले अच्छे से स्टडी किया, ठीक है ना, किसको, इन स्पेसिमेंस को और इन एविडेंसेस को जो उसने कलेक्ट किया था अलग अलग आइलैंड से, ठीक है। और उसने ठीक है ना, जिसमें क्या था, अपने स्टडी में क्या थे, इसमें उसने बहुत ही डीप रिसर्च किया था और फाइंडिंग्स किए थे, ठीक है ना, हर स्पीशीज़ पे, ठीक है। और सेकेंडली ही वाज हाईली मोटिवेटेड बाय, और जिसने और वो हाईली मोटिवेट हुआ था कौन, हटन और लैल की थ्योरी से, ठीक है ना। अपने फाइंडिंग से पहले उसने बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस को कंसल्ट किया था और उसमें सबसे ज़्यादा वो हटन और लैल की थ्योरी से क्या हुआ था, मोटिवेट हुआ था। उन्होंने जो जियोलॉजी के बारे में पब्लिकेशन दी थी कि जो अर्थ जो है वो अपनी जगह से क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ में जब इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं तो वहाँ से उसने ये ऑब्जर्व की कि जब अर्थ में इतना चेंज आ सकता है तो वाई नॉट एन जो कोई लाइफ है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, उसमें क्यों चेंजेस नहीं आ सकता, ठीक है ना। फॉर लास्टली उसने क्या किया, ही लिंक्ड ऑल हिज फाइंडिंग्स विद द पास्ट थ्योरीज के साथ उसने अपने फाइंडिंग्स को लिंक किया, ठीक है ना। और फाइनली ही गॉट ए लेटर फ्रॉम, किस, कहाँ से, अल्फ्रेड रसेल वेलेस से उसको एक लेटर मिला ऑन हिज फाइंडिंग्स, ठीक है ना। और अल्फ्रेड रसेल ने क्या दिया था, अल्फ्रेड रसेल ने, जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि उसने उसने एक ऐसे लिखा था एवोल्यूशनरी चेंज इन मलेशिया पे, ठीक है। और जब, लेकिन उसका सिर्फ क्या था, ये एक ऐसे था, ठीक है ना, थियरी थी, बट उसका कोई फाइंडिंग नहीं था। लेकिन उसका और वालेस और डार्विन की जो काम थे वो एक दूसरे से बहुत मिलते थे, ठीक है ना, दोनों का एवोल्यूशनरी चेंज पे था, ठीक है ना। लेकिन जब उसने देखा लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास अपने फाइंडिंग्स के लिए, ठीक है, प्रूफ भी अवेलेबल थे, तो ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फाइंडिंग्स। और उसने क्या किया, फाइनली अपने फाइंडिंग्स को क्या की, पब्लिश करने का सोचा। फाइनली आफ्टर अ लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड फाइंडिंग डार्विन केम टू द कंक्लूजन ऑन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो फाइनली उसका कंक्लूजन आ गया कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़, ये और क्या हुआ ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ओरिजिनेट हुए, और इन ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़, उनमें एवोल्यूशन आया, उनमें चेंजेस आए, ठीक है। तो डार्विन ने कुछ थियरी दिए थे, ठीक है ना। और उनमें से कुछ थियरी ये है, कौन सा, कॉमन डिसेंट, उसने पहली थियरी दी, जो क्या थे, कॉमन डिसेंट, ठीक है ना, यानी हर ऑर्गेनिज्म का क्या है, ठीक है ना, कॉमन डिसेंट है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, फिर यहाँ से ये मीन्स इन सब के लिए एक ही क्या है, एंसेस्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा उसने दिया ग्रेजुअलिज्म, जो इनमें चेंजेस हो रहा है वो बहुत ग्रेजुअल है, स्लो है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कोई जो चेंजेस आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और लास्ट उसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, जो ऑर्गेनिज्म को नेचुरली सेलेक्ट करता है वही क्या है, नेचर जो सेलेक्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ डार्विन थियोरी कहते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है उसी में क्या होता है, वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं जो उसने कहा, जो उसकी थ्योरी की जो पहली पोस्टुलेट थी, दैट इज़ कॉमन डिसेंट, ठीक है। इसमें ये कहता है कि डार्विन कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव ए कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है ना, इन द पास्ट, ठीक है, पास में एक एंसेस्टर है। एंड विद द चेंज इन क्लाइमेट एंड हैबिटेट दे डिसेंडेड फ्रॉम दैट अननोन एंसेस्टर, ठीक है। तो कॉमन डिसेंट में क्या कहता है, इस थियरी में डार्विन ये कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, उन सब के लिए क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यानी और क्या है, और विद द चेंज इन क्लाइमेट एंड हैबिटेट, जब क्लाइमेट में और हैबिटेट में, ऐसे तो इनका एक ही एंसेस्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन
क्लाइमेट में और हैबिटेट में चेंज होने की वजह से ये जो दे डिसेंडेड फ्रॉम दैट अननोन एंसेस्टर, वहाँ से ये क्या हुआ है, डिसेंट हो गया है, यानी वहाँ से उनमें चेंजेस आना शुरू हो गया। ठीक है। Over a period of time, the changes within them got collected, resulting in the survival for changing the environment, also termed as adaptation। ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इनमें जब ये डिसेंट हुआ, फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के बाद क्या हुआ, चेंज हुए। ठीक है ना। फॉर तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो प्रेजेंट है, अपने हैबिटेट चेंज हो गया, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होता है, द चेंजेस विद इन गॉड देम, जो चेंजेस उनमें आ जाता है वो उनमें कलेक्टेड, उनमें क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है। रिजल्टिंग, और उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो चेंजेस रिजल्ट करता है इन द सर्वाइवल फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। और जो चेंजेस उनमें आते हैं और जो चेंजेस हमें उनमें देखने को मिलता है, ये उनके सर्वाइवल में क्या करता है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से उनकी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक है। और उसी को उसने नाम दिया अडेप्टेशन। यानी ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए दिस इज़ द कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है। जो हम ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, तो कॉमन डिसेंट ये कहते हैं। ठीक है। एंसेस्टर सबका एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये जो ऑर्गेनिज़म, बाकी ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो इवॉल्व होते आए हैं। ठीक है। और यहाँ सबसे टॉप पे क्या होगा, जो आजकल के मॉडर्न एनिमल जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो इनकी एंसेस्टर जो है वो क्या है, एक होगा। ठीक है। अब ये है कि अब ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ये माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। जिसके हिसाब से इनमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है। अब इनमें जो चेंजेस आता है, जैसे हमने गैलापागोस में देखा कि जो फिंचेस है, ठीक है ना, वो अपने आइलैंड के हिसाब से अडेप्टेड है, और उनकी बीक जो है उनके हिसाब से अडेप्टेड है, जो उनको फीडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो उनको फीडिंग में जब हेल्प करता है, जो उसमें चेंजेस आया वो उस एनवायरनमेंट में उसकी सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो चेंजेस को डार्विन ने क्या नाम दिया, अडेप्टेशन। ठीक है। उसने इसको नाम दिया अडेप्टेशन। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज वर्ड ग्रेजुअलिज्म। ठीक है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट में अभी आपको कर देता हूँ। ठीक है ना।